वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे व्लॉग बिकॉज़ कि आज मैं कहीं जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ, ये आगे चल के आपको व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो जी ये आउटफिट मैंने जो पहना है, ये खाड़ी से ऑनलाइन बाय किया था मैंने और अच्छे से तैयार होके गाड़ी में बैठ के हम लोग जा रहे थे। यहाँ फैसलाबाद में एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं, वो कैसा है। तो उसका टेस्ट भी चेक करते हैं कैसा है। तो जी यहाँ पे भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मज़े की बात कि बड़ी सिस्टर भी आई हुई थी, तो हमने उसको भी लिया और बच्चों को भी लिया और ख़ुद भी गए और फुली एंजॉय किया। इकट्ठे जाने का मज़ा बहुत ज़्यादा होता है। फ्राइडे का मौसम बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़्यादा ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे अभी बारिश होने वाली है। तो जी हम लोगों ने सोचा हम लोग करते हैं सैर, और सैर बहुत ही मज़े की थी। केनाल रोड का व्यू तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनेस और साथ में केनाल है, बहुत ही अच्छा लगता है। पानी मुझे बहुत पसंद है वैसे भी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आँखों को सुकून सा मिलता है ग्रीनेस देखने के बाद। तो बातें करते-करते रास्ता कब ख़त्म हुआ हमें पता भी नहीं चला। तो जी हम लोग आ गए हैं केनाल रोड पर। ख़याम किनारा एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जी ख़याम किनारा। ख़याम किनारा एक केनाल के पास बना हुआ है। तो यहाँ पे भाई गाड़ी की पार्किंग का पूछ रहा था कि कहाँ पे है पार्किंग एरिया, लेकिन इन्होंने पार्किंग एरिया कोई नहीं दिया हुआ। तो जी हम लोगों को रोड पे ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ी और अंदर पैदल जाना पड़ा। तो यहाँ पे केनाल का व्यू स्टार्ट हो चुका था और मुझे केनाल बहुत पसंद है। यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था, आँखों को इतना सुकून मिल रहा था पानी देखकर, ठंडी हवा और साथ में पानी, ओए होए! क्या मज़ा होता है। तो यहाँ पे साथ-साथ हम लोग वॉक कर रहे थे, नहर के पास वॉक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मेरी सिस्टर और मैं जितने भी थे हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे। यहाँ पे जी रैबिट्स थे एक केज में और ये इतने रिलैक्स थे, बिल्कुल मेरी तरह फुल रिलैक्स होके वेदर को एन्जॉय कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इनको देख के और इनकी शरारतें देख के, बहुत ही क्यूट थे और इनकी सफाई भी अच्छी हुई हुई थी, बहुत ही अच्छा था। तो इनको देख रही थी मैं और इनके देखते-देखते पीछे जब देखा तो इतना ज़्यादा रश हो गया था, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था, इसलिए रश हो रहा था, क्योंकि पहले फैसलाबाद में कुछ दिन पहले बहुत ही ज़्यादा गर्मी रही थी। तो जी दूसरे केज में ये जिसकी हाइट छोटी है, ये हॉर्स यहाँ पे था, बेचारा अकेला ही था और खाने-पीने के इसके पास कुछ भी नहीं था और इसकी केज में काफ़ी गंदगी सी थी, इसकी कोई क्लीनेस नहीं हुई हुई थी और इधर से स्मेल आ रही थी, तो हमने फटाफट यहाँ से जाना अच्छा समझा और फिर हम लोगों ने जाते साथ ही पिक्स कलेक्ट करनी शुरू कर दी थी। हम लोग शाम से थोड़ी देर पहले गए थे, क्योंकि यहाँ पे 3:30 पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 3:30 पे हम लोग गए थे कि हम लोग सूरज की रोशनी में अच्छी-अच्छी सी पिक्स कलेक्ट कर सकें। तो जी यहाँ पे हम लोगों को टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। जब हमने पिक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया और मैंने वीडियो स्टार्ट की, तो पता भी नहीं चला कि टाइम कब गुजर गया। तो जी यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे पैदल चलते हुए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक साइड पे सारे गोलगप्पे का सेक्शन था और जी ये जो इन्होंने लगाया, ये तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एक बिल्कुल ही हट के इन्होंने यहाँ पे व्यू दिया था और इतनी अच्छी देसी वाइब आ रही थी, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और जब इवनिंग का टाइम था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। तो यहाँ पे हम लोग आराम-आराम से वॉकिंग करते हुए और साथ में पिक्स कलेक्ट करते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा इधर टाइम गुज़ारा हम लोगों ने। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था और इस मौसम में सैर करने का मज़ा बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जी ये है, इन्होंने एक यहाँ पे काऊ बनाई हुई थी, ये थोड़ा-सा डैमेज था या पूरा बना हुआ था, ये बिल्कुल इसकी समझ नहीं आ रही थी यहाँ पे। तो ये इन्होंने व्यू एंट्रेंस का बहुत बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ था। पहले तो इन्होंने क्रॉस वाइज़ जो भी ये खड़े किए हुए थे, उधर इन्होंने हर्ट दिया हुआ था। तो हम लोग तो यहाँ पे आराम से पैदल चल रहे थे और साथ-साथ में पिक्स कलेक्ट कर रहे थे और बच्चे अपना एन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला माहौल था, कोई शोर नहीं था, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, आगे जाके इन्होंने एक साइड पे ये जो मैंने आपको दिखाए कलरफुल से, ये इन्होंने रखे हुए थे एक साइड पे बना के और एक साइड पे इन्होंने चेयर्स वाला सारा सिस्टम दिया था। देसी माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो। अभी इनका किचन रेडी नहीं था, जब हम लोग गए थे तो तब उनका किचन रेडी नहीं था, अभी ओपन हो गया था, लेकिन किचन रेडी नहीं था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोशूट चल रहा था जब हम लोग पहुँचे। यहाँ एक साइड पे प्ले एरिया दिया हुआ है बच्चों के लिए, बहुत ही छोटा-सा। ये स्टेयर्स चढ़ रही थी मैं ऊपर और ऊपर भी सेम ऐसा ही व्यू दिया हुआ है, जैसे नीचे चेयर्स रखी हुई हैं, सेम एज़ इट इज़ ही ऊपर भी इन्होंने ऐसे ही सिटिंग दी हुई है। तो यहाँ पे मैं आराम-आराम से अपनी वीडियो शूट कर रही थी
और ऊपर जा रही थी और बच्चे मेरे से आगे थे और उनको मैं कह रही थी प्लीज़ थोड़ा-सा साइड पे हो जाओ, मुझे वीडियो भी बनाने दो। तो बच्चे हटते ही नहीं हैं जल्दी, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये देखिए सेम टू सेम नीचे वाली चेयर्स इन्होंने ऊपर रखी हुई हैं और यहाँ पे एयर कूलर भी लगे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी पिछले दिनों में, तो इस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था। और जी वाह! ये वाला व्यू तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो कैनाल, ग्रीनेस और टेबल पे बैठ के खाना खाना बहुत ही मज़ा आता है, वो भी इवनिंग टाइम पे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पिक्स कलेक्ट की क्योंकि आना-जाना बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए एक बार ही जाना होता है। तो इन्होंने ये जगह-जगह पे ये लगाए हुए थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो। आप लोगों को मेरे ये व्लॉग में मज़ा आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आगे भी ऐसी और वीडियोस बना सकूं। तो जी ये सन और ये साथ में ये जो हट बनाया हुआ था इसका व्यू तो इतना ज़बरदस्त आ रहा था। और ये है जी इवनिंग का टाइम। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इवनिंग टाइम पे आपको इसका व्यू दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया था जब इसकी लाइट्स ऑन हो गई थी। देखिए एंट्रेंस तो इतनी ज़बरदस्त लग रही थी और यहाँ से जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे जितनी पिक्स कलेक्ट की जाएँ उतनी कम है। तो जी हम लोग फाइनली वहाँ पे बहुत देर ठहरे रहे, उसके बाद हम लोग निकले। यहाँ पे हैं जी थ्रेड लगे हुए, फैसलाबाद की पहचान टेक्सटाइल। तो यहाँ से हम लोग होते हुए बच्चों की फ़रमाइश पर हम लोग गए आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने के लिए पहुँचे, तो बच्चों की जी नई फ़रमाइश स्टार्ट हो गई थी। वो मैं आपको आगे बताऊँगी कौन-सी नई फ़रमाइश स्टार्ट हुई। तो जी यहाँ पे जो फ़रमाइश थी वो थी आइसक्रीम की, लेकिन आइसक्रीम कैंसिल हुई। तो जी उन्होंने कहा हम लोगों ने तो मिस्टर रोल एंड मिस बिरयानी पे जाना है, हम लोगों ने वहाँ पे रोल खाने हैं, हम लोगों को हल्की-फुल्की सी भूख लगी हुई है, बच्चे कह रहे थे। क्योंकि घर से हम लोग खाना खा के गए थे, हम लोगों ने सोचा था सिर्फ़ सैर करेंगे और घर आ जाएँगे, लेकिन जी बच्चे कहाँ मानते हैं। तो बच्चों ने कहा जी हमने तो जाना ही जाना है, तो फिर वहाँ पे हम लोग लेके गए मिस्टर रोल और मिस बिरयानी पे। तो उनका रोल काफ़ी अच्छा है। मैं और मेरी सिस्टर यूनिवर्सिटी से सीधे उधर जाते थे और खाते थे, बहुत ही टेस्टी लगता था हम लोगों को तो। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को भी ज़रूर खिलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, यहाँ पे गोरमे कोला थी नहीं और कोको कोला को तो बायकॉट चल रहा है, तो फिर हम लोगों ने उसको सॉस के साथ खाया और फुली एन्जॉय किया। अच्छा था इनका रोल, ये देखें इनका रोल इतने साइज़ का था और इसके अंदर चिकन फ़िल था, अच्छा लग रहा था और साथ में सॉस थी। तो हम लोगों ने सबने एक-एक मँगवाया और हम लोगों ने खाया। उसके बाद हम लोग खाने चले गए आइसक्रीम और आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर जी ये मैंने पैक करवा लिया है मामा-पापा के लिए, मामा-पापा घर पे थे, बच्चे सारे बाहर आए हुए थे। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं आइसक्रीम के लिए, ये देखें आइसक्रीम कोन, ये भी बहुत अच्छी है यहाँ की आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे तो, इसकी कोन भी काफ़ी बड़ी है। तो जो आइसक्रीम के हम लोगों ने लिए थे डिफरेंट फ्लेवर्स, तो यहाँ पे हो गई बच्चों की एक नई फरमाइश स्टार्ट, वो है जी सिंदबाद जाने की और उनका प्लान हो गया बिल्कुल ख़राब क्योंकि बारिश हो गई थी स्टार्ट। तो जी हमारी वापसी पे जैसे कि मैंने पहले बताया था बारिश स्टार्ट हो गई थी और इतना ज़बरदस्त लग रहा था, घर वापस जाने को दिल नहीं कर रहा था। आई होप यू विल एंजॉय माई व्लॉग, सो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें और आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।